सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त के सुंदर समय में श्रीराज जी महाराज के अंगों को ध्यान करते हुए हमारी चैतन्य विकास महसूस कर रहे हैं। और प्रसंग है श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 7 में चरण निषवत का प्रकरण और अंतिम एक चौपाई का अंतिम चरण जो है, जो असल हक निषवत, इससे बहुत ही चीज हृदय में प्रकाश पहुंच रहा है। प्रेम के साथ साथ ज्ञान का मजल इसका अनुभव हो रहा है। इसी में सर्वप्रथम संसार में 3 सृष्टि और 3 संबंध की बात बहुत जोड़ तोड़ से प्रकाशित कर रहे हैं। तिहत्तर फिरके मोहम्मद के तामे एक को हक हिदायत और नारी एक नाजी कहा जाके असल हक निषवत, जाके असल हक निषवत। तो इन के प्रकार है ना, हमारे मस्तिष्क में ये चीज बैठाया गया है कि धर्म के बाजार में, सृष्टि के अंदर इतने सारे धर्म, इतने सारे लोग, और सबको समराइज करते हुए वेदांत ग्रंथ ने कहा कि उसको ज्यादा बांटने की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा कि एक जड़ है, बाकी चेतन है। यही चीज, 2 चीज है। तो एक चीज आत्मा सार है और बाकी प्रकृति का आकार प्रकार है। तो वेदांत ने अब समराइज कर दिया कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। और उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए, अर्थात हमारे दिल दिमाग से असत्य को हटाने के लिए, निस्सार को हटाने के लिए अब अनंत अनंत प्रमाण दे करके, अनंत अनंत एग्जाम्पल दे करके हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल दिमाग में एक सत्य चीज को बैठाना, जो आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। असत्य क्या है, संसार क्या है? तो फिर जो हम गुणांग इंद्रियों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब झूठा है। तो झूठा है तो कैसा है, कैसे झूठा समझे? इसके लिए खरगोश का सिंह जैसा उदाहरण दे दिए। भ्रम है बोलने तो दिमाग में घुसेगा नहीं। खरगोश का सिंह जैसा है। खरगोश का सिंह, खरगोश का कहाँ सिंह होता है? हाँ, तो दूर से देखो तो खरगोश का कान खड़ा खड़ा है, तो सिंह जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, दिखता तो है, लेकिन होता है? नहीं होता है। तो ऐसे ही ये तुम बोल रहे हो, हम आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं करके बोलते हो। तुम्हारा कान भी प्रकृति का है और जो संसार भी प्रकृति का है, भ्रम है, माया है। तो उसमें कोई सार नहीं है। इस तरह से फिर बोलता है कि संसार,
तुम्हारा अनुभव, एक्सपीरियंस के साथ मान रहे हो, वो तो आकाश का फूल है। आकाश में फूल कहाँ होता है? तो नहीं होता है क्या ऊपर? वो तो बादल है। हाँ, फूल जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छा, फिर बोले संसार जो तुम अनुभव कर रहे हो, तुम मुख से स्वाद ले रहे हो, आँख कान से नाक से सुगंध ले रहे हो, ये सब जो है भ्रम है। जैसे मृगजल है बोले, मिराज वाटर बोले, मृगजल है। मृगजल, हाँ मृगजल, क्या समझे मृगजल? वो जानवर पानी समझ के दौड़ते हैं और पानी जैसा लगता है नहीं नहीं होते। हाँ, ऐसे तुम्हारा स्वाद जैसा लगता है और स्वाद नहीं, वो भ्रम है। तो जिस तरह से वो पानी नहीं होता है, पानी जैसा लगता है, इसी का नाम माया है। कर किस तरह से, बहुत तरह से समझा करके ध्यान के विधि से समझाया। समझाने के लिए कमी नहीं रखी, ये पकड़ाने के लिए कि तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही। इस तरह से मेहनत बहुत पहले से ही किया है। मामति प्राण जे तारतम वाणी द्वारा, वो जो एक सत्य बोला था, सत्य एक, बाकी सब भ्रम बोले थे, तो प्राण जी ने उसी चीज को कहा। हाँ, वेदों ने भ्रम बोला, लेकिन पांच तत्व का शरीर संसार व्यवहार को भ्रम बोला। यहाँ तो भ्रम तो और आगे जा रहा है शास्त्रों के ही हिसाब से। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित करके, उत्तम पुरुष ही परमात्मा है बोलने के पश्चात तो क्षर पुरुष तो ब्रह्म नहीं माना। पुरुष नाम चेतन, पुरुष का नाम फिर चेतन भी कहा गया है। यहाँ तो पांच तत्व ही भ्रम नहीं है, चेतन नाम का शब्द भी भ्रम है। चेतन करके जो सत्य माना है ना, वो भी भ्रम है। तो चेतन का है झूठी जीमी, सो सब जड़ तो जान, और थिर कहावे अर्ष में, सो सब चेतना परवान। अब प्राण जी महाप्रभु तो उससे आगे जाकर के प्रमाणित कर दिए कि आप लोगों ने जो बढ़िया उदाहरण दिया है कि सही बात है, संसार खरगोश का सींग है, आकाश का फूल है, और सर्प में, रस्सी में सर्प है, और मिराज वाटर है, मृगजल है, ये ठीक। लेकिन इसी दृष्टांत में मैं और एक बोलता हूँ, संसार सपना है बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अगर सपना भी तो झूठा ही होता है। हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा, अब ये ठीक है ना, तो ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, आपके दृष्टांत में मृगजल करके कहा, मरुभूमि मिराज वाटर करके कहा, वहां तो जल नहीं है, लेकिन जल नाम तो आया ना कहीं से। आकाश का फूल बोले, वहां जहां पर आप आकाश में, वहां फूल नहीं, लेकिन फूल तो कहीं ना कहीं तो है। रस्सी में सर्प देखना भ्रम है, मान लिया, वहीं तक ठीक है। लेकिन सर्प है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कहीं है, इसलिए तो यह भ्रम हुआ। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूं, संसार सपना है बोलने के बाद, सपना किसका है, कौन सपना देख रहा है, तो बोलना नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। इसीलिए ये थ्योरी से प्राणा जी धीरे धीरे,
हमारे मस्तिष्क को कहाँ पहुंचाए। श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचने के बाद जो सत्य सत्य बोल रहे थे, जो ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे थे, प्राण जी ने उसी ट्रैक से आगे जा करके संसार में जो चेतन नाम करके साधना कर रहे हैं, उस चेतन को प्राप्त करने के लिए, तो उनसे पूछा जाए कि वो चेतन, जो आत्मा, जो परमात्मा, वो कहाँ है करके जब पूछेंगे तो कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ, कोई साकार, कोई निराकार ब्रह्म बोलते हैं। तो प्राण जी ने कहा, अच्छा, अंधाधुंधा साधना कर रहे हैं, कोई न उल्लंघ्यो विष्णु को कारण, संसार से कोई नहीं निकले, माया के अंदर ही ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए अब तारतम ने मेहनत करके कहा कि इस तरह से लमसम में भक्ति करके नहीं होगा। शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में या अग्रज ने, बहुत से वक्ताओं ने ब्रह्म धाम, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला की बात कही है। वो ब्रह्म के लीला के अंदर ये संसार भी दुख की एक लीला है, इसको भी बनाया गया है। इसलिए ये कुछ उद्देश्य से बनाया है, बना है। उद्देश्य पूरा होते ही मुझे थकान दूर करने के लिए मैं सोया हूँ, आराम किया हूँ, उसमें सपना देख रहा हूँ। सपना जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी, जैसे भी हो, मेरी नींद हट जाएगी तो सपना टूटेगी। ऐसे ही उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है, फिर भी इस लीला के पीछे एक गुह्य रहस्य जरूर है करके सदगुरु महाराज का खोज में राज्य महाराज ने आशीर्वाद देके, राज्य महाराज ने दर्शन दे करके फिर परब्रह्म परमात्मा ने ही संसार का लोकेशन बता दिया कि ये तो अक्षर के खेल में सपना का ब्रह्मांड है। तो अब सही बोल रहे हैं शास्त्र कि ये भ्रम है। हाँ, क्या चीज का भ्रम? असत को सत मानना भ्रम है। हाँ, सपना को ही जागृत मानना भ्रम है। हाँ, और सर्प, रस्सी में सर्प देखना, हाँ, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को न देख करके ये माया को, भ्रम को देखना। आकाश का फूल, हाँ, फूल रूप आत्मा को न देख करके झूठा को देखना। इस तरह से कुल मिलाकर के जागृत को भूल करके सपना को देखना। तो सपना में जड़ भी है, चेतन भी है। उसी स्वप्निक चेतन के ब्रह्म में साधना करना, स्वप्निक चेतन को जगाने के लिए स्वप्निक साधना करना, ये सब समय का खेल है। इसीलिए अब तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार का सभी साधनों को किनारा कर दिए, एक साधना ले लिए, उसमें जो है परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति। सभी बात को खत्म कर दिए, द्वैतवाद अद्वैतवाद सब खत्म करके एक बात, वो है स्वलीला द्वैतवाद। सभी दृष्टांत को छोड़ करके एक दृष्टांत लिए, अक्षर के सपना का खेल संसार। अब वेदों में, उपनिषदों में क्षर को छोड़ दिए, अक्षर और अक्षरातीत की बात आई। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को व्याख्या हुई। उसके बाद वो चरण को आप कैसे प्राप्त करें, वो जमीन, वो धरती, वो चैतन्य धाम को कैसे प्राप्त करें, कैसे महसूस करें। तो ये तो घोर संसार नींद में वो परम नाम, उसकी बात तो है ही नहीं कहीं शास्त्रों में। तो धनी ने, परमात्मा ने जिस तरह से वेदों का ज्ञान दिए थे,
जो साकार निराकार की बात करते थे वहां तक। और उत्तम महापुरुषस्तु अन्य कर उत्तम पुरुष का संकेत दिया था। वो उत्तम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला तारतम्य ज्ञान ने दिया। वो तारतम्य ज्ञान परमात्मा ही हैं। तो परमात्मा ने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिए। तो वो वर्णन में से अब आत्मा को निचोड़ लेकर के उस धनी का चरण को हृदय में धारण करवाए। लेकिन वो चरण किसको मिलता है? जाके असल हक निशत, वो तो संबंधी को मिलता है। अच्छा, तो सबसे पहला होमवर्क तो धरती में संबंधी को पता लगाना पड़ा। हाँ, यहाँ पर क्योंकि स्वप्निक संबंधी हैं, पकड़ने पकड़ाने वाले सब सपना नीति के भी हैं। इसीलिए वो भी जिस तरह से ब्रह्म बोले हैं, पकड़ने पकड़ाने वाले भी ब्रह्म में ही हैं। झूठे झूठे को पकड़ा रहा है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो यह सुंदर ब्रह्म का नाटक चल रहा है। इसलिए हंसी के प्रकरण में हंसी आई। एक गिर रहा है, एक सब बोल रहे मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं उठा रहा हूं तेरे को, बोलते हैं। अक्षर के सपना के अंदर किसी को संसार का उद्देश्य और सृष्टि का उद्देश्य, यहाँ का जो इसके पीछे का रहस्य कोई बता ही नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा? देखा तो परमात्मा के हुक्म ने ऐसा ही बनाया है। समय आ गया अब उस पर्दा खोलने का। तो वो परब्रह्म परमात्मा के आत्माएं जिनके लिए खेल रही थी तो आए नहीं, उनके सुरता तो आई नहीं। इसलिए स्टेज तैयारी चल रही थी। संसार में भी तो कोई नाटक प्रस्तुत करना हो तो 2-3 महीना से नाटक प्रैक्टिस करके लास्ट में एक दिन आज हमारा नाटक का फाइनल है करके बोलते हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी तैयारी चलती है, उसके बाद आज हमारा स्पोर्ट्स है करके बोलते हैं। क्रिकेट की भी तैयारी चलती है, उसके बाद आज फाइनल है करके बोलते हैं। अब स्पोर्ट्स शुरू हो जाता है। फुटबॉल का भी अभ्यास चलता है, आज फाइनल है करके बोलते हैं। ऐसे ये आत्माओं ने भी संसार में परमात्मा 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 मुक्ति 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 बोलते, अब फाइनल राउंड हो गया, चलो मुक्ति इस तरह से मिलेगा करके परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं का खेल में आगमन करके स्वयं परमात्मा ने मुक्ति रूपी सृष्टि रूपी खेल से मुक्ति करने के लिए ब्रह्मात्माओं को भेजा। और ब्रह्मात्मा के साथ स्वयं भी आए और ब्रह्मात्मा स्वयं तारतम ज्ञान होकर के तारतम स्वरूप में आकर के खेल भी दिखाए, कार्य भी दिखाए, कारण दिखाए, महाकारण भी दिखाए। ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें हैं अति घनी। कारण महाकारण एक पात से अरस की दूजा वायदति सकत देखला ने रूहों को पहले दिल में लिया का महाकारण। इस तरह से कारण महाकारण बताए। तो वो परब्रह्म परमात्मा के चरण को महिमा गाते हुए कहा कि 29 नंबर चौपाई में कि संसार में सपना के अंदर कोई भी साधना करो, क्या क्या करो, उत्तम हुए सट कर्म करो। अब ये अक्षर के खेल के अंदर आपको जैसे ही शास्त्रों में वेद में जाएंगे और 3-4 साल 10 साल 12 साल लगा कर अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये शब्द मिलता है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ध्यान साधना चितवनी साधना में ये सटकर्म पालो, ये पालो वो पालो नहीं रहता। ये सब संसार के जीव के ये जो शास्त्रीय साधना में मिलता है। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उन लोगों का अपना अपना धर्म और उनका कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण मन बुद्धि चित्त और उसके हिसाब से सारे वर्णन जो शास्त्रों में 6 चक्र कुंडली जगाना क्या क्या जगाना, ये सब अक्षर के सपना के खेल के अंदर आता है।
अक्षर अक्षरातीत के एरिया में ये सब साधना कुछ भी नहीं आता है। वो तो आत्मा और परमात्मा की प्रेम की लीलाएं आती है और प्रेम की सामग्रियां आती है और प्रेम ही प्रेम का आनंद ही आनंद कराता है। ये सब फांफा फोफो दौड़ धूप करवट लेना भैरव जाप खाना क्या 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 पंचाग्नि तपना, ये जितने भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है वो अक्षर के स्वप्न के अंदर की है। तारतम्य ज्ञान से ही पता चलता है कि जैसे तारतम्य ज्ञान के उन्हीं परमात्मा ने जिन्होंने खेल बनाया उन्होंने तारतम्य दिया है। तो तारतम्य के उजाला से पता चला कि ये सब संसाधन तो करते हैं लेकिन श्रम एवं ही केवलम, तो पता चला अच्छा तो ज्ञान बहुत रखता है तारतम्य ज्ञान, बहुत ज्ञान रखता है तारतम्य ज्ञान के अंदर चक्र कैसे जगाना, इच्छाओं को कैसे पूरा करना, बहुत तरीका आता है। इच्छाओं को पूरा करना कैसे आता है तारतम्य में? हमारे तो बहुत इच्छा है, हाँ तारतम्य में बहुत इसका सब मसाला है। तो बताइए ना शॉर्टकट में कि मेरी बहुत इच्छाएं हैं, तो तारतम्य ज्ञान में डूब जाओ ना, सारी इच्छा पूरी हो जाती है। अच्छा तो डूब करके देखा तो इच्छा ही नहीं उत्पन्न होता है। तारतम्य ज्ञान ने अक्षरातीत का प्रेम का परिचय दिया तो अब कोई उस प्रेम को छोड़ करके बाकी कोई इच्छा ही नहीं रहता। अच्छा तब तो ये खतरा है, कोई इच्छा ही करने को नहीं मिलता है। हाँ तुम इच्छा से दुखी हो रहे थे, इच्छा अधूरा हुई करके इच्छा ही नहीं रहता, ऐसा जादू है। तो ये इच्छा, ये खेल तमाशा संसार का बढ़ाना घटाना नाटक सब सपना के अंदर है। इसलिए उत्तम होए, ये उत्तम नीच वाली भाषा भी सृष्टि के अंदर की भाषा है। सृष्टि से परे उत्तम नीच नहीं है, वहां तो एकम एक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मात्मा स्वरूप ब्रह्म लीला स्वरूप है। वहां छोटा बड़ा का खेल नहीं है महाराज, वो तो माया के खेल में, प्रेम के खेल में नहीं है। प्रेम के खेल में तो बस प्रेम ही प्रेम है। इसलिए माया का खेल का दर्शन करा रहे हैं राजी महाराज। देखो उत्तम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मण को उत्तम होए, उत्तम हो करके षट कर्म करो। षट कर्म मतलब 6 कर्म, 6 कर्म मतलब ब्राह्मणों का 6 कर्म में आता है। एक तो ब्राह्मण होना, एकदम गर्व करते हैं प्राणी जी ने, बोलो ठीक है तुम ब्राह्मण ही हो। अब शास्त्रों में पहले मान लिया है तो मैं उसी से शुरू कर देता हूँ। तुम ब्राह्मण होकर के तुम अब 6 कर्म करो। वेद पढ़ो पढ़ाओ 2, यज्ञ करो कराओ 4, दान करो दान लो 6, ब्राह्मण का धर्म। तो एक तो उत्तम होना उन लोगों के हिसाब से मुश्किल, ब्राह्मण में आना। उसके बाद वेद पढ़ना और मुश्किल, पढ़ाना और मुश्किल। उसके बाद यज्ञ करना कराना और मुश्किल। दान लेना तो सरल है, देना और मुश्किल। फिर भी सब पार करो। इतना करने के बाद भी तुम समझते हो कि परब्रह्म परमात्मा का चरण का तुम्हारा स्पर्श हुआ नहीं। वो परब्रह्म परमात्मा का चरण स्पर्श षट कर्म में आता ही नहीं। वो तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। वो तो परब्रह्म परमात्मा के ही ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा ही कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, आदेश करेंगे तो परब्रह्म परमात्मा का चरण मिलता है। इस तरह से परमात्मा का चरण, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का चरण हर अंगों को तो ब्रह्म आत्माओं के पास है, ये जीव के पास नहीं। इसलिए जीव के साधना से षटकर्म करो, उत्तम बनो, ब्राह्मण बनो, आचार करो विधोगत, आचार संहिता जो नियम होता है शास्त्रों का वो पालन करो। विधोगत मतलब एकदम विधिवत करो। लेकिन याद रखना ब्रह्मचरण ना आवे ब्रह्म सृष्टि बिना। ब्रह्मचरण तो ब्रह्म सृष्टि के ही पास है।
तो कौन है ये ब्रह्म सृष्टि? उसी का नाम तो किरंतन में मैंने पहले कह दिया। बोलते हैं प्राणनाथ जी, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। वायर द शास्त्र एंड तारतम बिगिंस। शास्त्रों ने आत्मा तक की बात कही, प्राणनाथ जी कहते पहले आप पहचानो कि तुम स्वप्निक अक्षर के सपना के अंदर उत्पन्न जीव हो, कि ये अक्षर का खेल देखने के लिए आए, ब्रह्म धाम से आए ब्रह्म आत्मा हो। पहला ये चीज को एकदम शांत चित्त से धारण करो। ठीक है, मैं शांत चित्त भी हो गया, धारण करने के लिए हो गया। कैसे जानूं? कैसे जानूं? सदगुरु के पास जाओ। खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। सदगुरु कहाँ मिलेंगे? सदगुरु शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द चिन्हो, शब्दों से पहचानो कि सदगुरु कौन है। जो सत ब्रह्म को बात करे वो सत ब्रह्म। सभी तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, नहीं करते हैं। क्षर पुरुष की बात करते हैं, अक्षर पुरुष की बात करते हैं, ऐसे ऐसे हैं। अच्छा, ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाकी ब्रह्म सौनि सवत। इसीलिए संसार का कोई भी करो, षट शास्त्र पढ़ो। षट शास्त्र, 6 शास्त्र, न्याय मीमांसा, क्या क्या है सब, 6 शास्त्र पढ़ो। कांड तीनों कांड, कर्म कांड, उपासना करना, ज्ञान कांड, सब पढ़ो। कर्म निह कर्म विदोगत। कर्म करो, निष्काम कर्म योग करो। विदोगत, विदोगत मतलब विधि पूर्वक, शास्त्रों में बताए पूर्वक निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म योग हमारे गीता क्लास 8 से 9 होता है। अभी कुछ कारणवश समय नहीं मिल रहा है। अभी गीता में कर्मयोग, 3रा अध्याय कर्मयोग चल रहा है। तो कर्मयोग थ्योरी क्या है संसार? निष्काम कर्मयोग, कर्म करो फल की इच्छा न करो, उसको बोलते हैं कर्मयोग। कर्म करो परमात्मा के लिए करो, कर्म करो प्रकृति कर रहा है करके समझो, ज्ञानी हो गए। कर्म करो परमात्मा को समझ के करो, भक्त हो गया, ज्ञानी हो गया। कर्मयोगी, मेरे पास जो शरीर है कर्म करने का, वो शरीर ही मेरा नहीं है, तो मैं इस शरीर से किया हुआ कर्म को कैसे मैं मेरा कर्म मानूं? अहंकार टूट गया, अहंकार का रोल ही नहीं है। इस तरह से बारीकी बारीकी कर्मयोग शास्त्र द्वारा चिंतन करके आप कर्मयोगी बनो। सठ शास्त्र पढ़ो, कर्मोपासना ज्ञान को पार करो, 3 कांड। उसके बाद निष्काम कर्मयोग करके संसार में कर्मयोगी बनो। लेकिन जहां तक ब्रह्मचरण की बात है, इतने करने से तो ब्रह्म का चरण मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ये चरण ना आवे ब्रह्म सृष्टि बिना। क्यों? वो चरण को तो संबंध ब्रह्म सृष्टियों के साथ है, जाके ब्रह्म सो निशवत। वो ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा जो बोल रहे हो ना, परब्रह्म परमात्मा का नाम स्वरूप धाम लीला तो ब्रह्म आत्मा के पास है। वो ब्रह्म आत्मा संसार अक्षर का खेल देखने के लिए आए हैं, तो वो यहाँ खेल में आए हैं, उनके हृदय में वो ब्रह्म का चरण है। बाकी ईश्वरी जीव के अंदर तो ब्रह्म का चरण नहीं मिलता है। वो ब्रह्म का चरण ही नहीं, वहां है ही नहीं, अंकुरी नहीं है, संबंध नहीं है, तो कैसे हो? तो संसार में बहुत चरण का व्याख्या किया है। तो हम फलना मंदिर में गए थे, वो चरण पादुका करके वो धो रहे थे, और उधर मंदिर में गए थे, वो पाद पूजा करके भगवान का सहस्र नाम उच्चारण करके वो पादुका पूजा कर रहे थे। तो वहां मिला था तो ब्रह्म। वो जो चरण करके जो पादुका बोल रहे हो ना, वो क्षर पुरुष का चरण है, अक्षर का सपना का स्वरूप, पर ब्रह्म का स्वरूप का चरण नहीं है।
अच्छा, वो तो रिफ्लेक्शन है। परब्रह्म का चरण वहाँ कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है परब्रह्म का चरण? परब्रह्म ब्रह्म सृष्टि में मिलता है। अच्छा, ये ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? न जाने दुनिया में कौन सुहागिन है, यहाँ है खेल देखने के लिए आए हैं, देख रहे हैं। उनके चरण में, उनके हृदय में ब्रह्मचरण। वो अभी है यहाँ कहीं? हाँ, क्यों नहीं? तो कैसे मिलेंगे? हीरा कहाँ मिलता है? हीरा तो पूरा पत्थरों चट्टानों को हटाने के बाद कहाँ हीरा खदान हो। ऐसे ब्रह्म सृष्टि को ढूंढना पड़ता है, और इतना मुश्किल। हाँ, हीरे। अब मोती कहाँ मिलता है? मोती तो सागर के तलहट नीचे एकदम तहे दिल में सागर में मोती में हो। ऐसे ये मोती है, ये मोमिन है, ये ब्रह्म सृष्टि है, ऐसे नहीं मिलते। तो ब्रह्म को ढूंढे कि वो ब्रह्म सृष्टि को ढूंढे? मोती की तरह हो तो फिर तो ब्रह्म सृष्टि को ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि को ढूंढना तो फिर कहाँ जाऊं ढूंढने को? तुमने तुलसीदास सुना है? हाँ, सुना है तुलसीदास। कहाँ के? ये यूपी एमपी इधर तरफ है। अच्छा, उन्होंने क्या दिया? तुलसीदास ने रामायण दिए। तो तुलसीदास को अभी ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढोगे? तो रामायण में। अच्छा, बात तो पकड़ में आ रहा है। आप तो ज्ञानी जैसे लगते हो। ज्ञानी तो नहीं है, फिर भी सुना ऐसा है। अच्छा, तुलसीदास में रामायण में क्या लिखा? तुलसीदास में राम की कहानी लिखी। राम कब हुए? त्रेता में। तो त्रेता के राम, अच्छा, तुलसीदास ने लिखा। तो अभी तुम राम का पूरा जानना चाहते हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा? रामायण। अच्छा, सुखदेव देखे हो? नहीं। सुखदेव का कार्य देखे हो? हाँ, देखे। क्या है? भागवत लिखे। अच्छा, भागवत में क्या है? कृष्ण लीला है। अच्छा, कृष्ण कब हुए? द्वापर में। कृष्ण के जमाने में तुम थे? नहीं। तो अभी कृष्ण का ध्यान आता है कि नहीं आता है? हाँ, वो छोटे छोटे बाल ऐसा वैसा। तो उनका प्रिय स्थान क्या है? ब्रज लीला है, रास लीला है। अच्छा, कहाँ से सुना? भागवत में है। अच्छा, सुखदेव कहाँ है भागवत में? कृष्ण कहाँ है भागवत में? अच्छा, तो अब तुम्हारा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ही भूल गया। अरे, ब्रह्म सृष्टि कहाँ है करके नहीं? हाँ, ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? हो, ब्रह्म सृष्टि की व्याख्या की हुई। जैसे राम की व्याख्या रामायण में तुलसीदास ने रखा, कृष्ण की व्याख्या, कृष्ण लीला की व्याख्या सुखदेव ने भागवत में रखा। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि की रंग रूप व्याख्या जो है वो तारतम ग्रंथ नाम का ग्रंथ है, तारतम ग्रंथ में। अच्छा, तारतम वो ग्रंथ कहाँ मिलेगा? ग्रंथ रामायण कहाँ मिलेगा? रामायण तो अयोध्या में मिलेगा। अयोध्या में मिलेगा क्या? बाकी नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा। भागवत कहाँ मिलेगा? भागवत तो वैसे तो गोरखपुर में भी मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा। हो, ऐसे तारतम्य से अगर अभी श्री पांच नौतनपुरी धाम में मिलेगा, महामंगलपुरी धाम में मिलेगा, पद्मावतीपुरी धाम में मिलेगा, जगह है ऐसा। और बोलेगा तो मेरे घर में भी मिलेगा। अच्छा, आपके पास भी है? हाँ, है। हमको पढ़ने को मिलेगा? पढ़ने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा?
तो आपका लड़का कौन से इस कॉलेज में पढ़ता है? वो वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। तो तुम्हारा लड़का को कॉमर्स कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ने को मिलता है? उन्हें कॉमर्स लिए ही नहीं तो कॉमर्स में क्यों पढ़ेगा? वो तो इंजीनियर पढ़ा तो इंजीनियर पढ़ेगा। जैसे तारतम्य ज्ञान पढ़ने को बोले, तारतम्य ज्ञान पढ़ने का ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा लड़का को कॉमर्स कॉलेज में नहीं पढ़ा तो तुम कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट हो जाओ तो पढ़ने को मिले, एडमिशन ले पढ़ने को मिले। जैसे तारतम्य ज्ञान को भी एडमिशन चाहिए तब तो पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, एडमिशन करना पड़ेगा। हाँ, शट शास्त्र पढ़ो, तीनों कांड पढ़ो, कर्मण्य कर्म विदोगत करो, ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना। तो प्यारे सुंदर साथ सो मार्केट में जाते समय इस तरह से बात तो करेंगे संसार के मुखमर्दन के लिए, लेकिन हम तो ऑलरेडी एडमिशन लेते हुए राज्य के कृपा को, चरण को दर्शन करते हुए जाने वाले हैं। तो अब हमारे अपने हृदय में राज्य के साथ प्रेम भरी लबालब प्रेम भरा हुआ हृदय कैसे बनाए? राज्य के चरण को ही बस उसी में सार कैसे बनाए? जीवन का सार ही, जीवन का उद्देश्य ही वो चरण हो, ऐसे कैसे बनाए? तारतम्य ज्ञान से विवेचन करें, शास्त्रों से विवेचन करके लोग कहाँ पहुंचे? जैसे प्रयास देखिए तो सर्प में, रस्सी में सर्प बोले ना, अब मैं वो सर्प कहीं ना कहीं है ऐसा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, आपके दिल में सिंपल बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात कर रहा है। सर्प, रस्सी में सर्प, शास्त्र उपनिषद का प्रिय दृष्टांत। इसका मतलब, कहने का मतलब है रस्सी ही है, सर्प है ही नहीं। ये दृष्टांत का सार कितना मजबूत से पकड़े है ना। रस्सी है, सर्प नहीं। जैसे दिया जलाए, वो हाथ में उजाला लिए तो है रस्सी है, तो सर्प का भय गया। उदाहरण उतने रखना। अगर इतने भी दृष्टांत से हम अपने आप को पूछें कि धनी का चरण ही सार है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा बोल रहा है हृदय। सर्प के दृष्टांत से तो पकड़ लिया। रस्सी और सर्प के संबंध में तो हम पूरा ज्ञानी हो गए। जैसे दिया जलाए, बत्ती जला के देखा, खाली बत्ती नहीं था इसीलिए अंधेरा में सर्प को, रस्सी को सर्प माना, ऐसे भयंकर डर गए थे। बत्ती जलाने पर सारा भ्रम उड़ गया। हमारे हृदय में अंतस्करण में मामा का घर, काका का घर, उसका घर, धन संपत्ति, मेला पर्व, हावी जावी, ये सारा संसार का उलझन लेकर के चल रहे हैं। तो क्या अब ये दृष्टांत यहाँ नहीं घटेगा? जैसे ही टॉर्च लाइट जलाए, उजाला जलाए, तो सब सर्प का भय चला गया। ऐसे तारतम्य द्वारा वो चरण प्राप्त होने के बाद फिर और क्या क्या चरण लेके चल रहे हैं हमारा हृदय। भीड़ देखिए तो अपने हृदय में भीड़, पूरा सब्जी मंडी है, पूरा हाँ हाँ हो है, सब अपना अपना वस्तु का कीमत बता रहा है। हमारे मन के वृत्तियां अपनी अपनी कीमत बता रहे हैं। कोई मन की अपने वृत्तियां का, तो सार कहाँ मिला? इसका मतलब हुआ मृग जल में ही हम भ्रमित हैं, तो कहाँ से धनी का चरण मिलेगा? इसका मतलब सूर्य नहीं उगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सूर्य तो उगा, बत्ती तो जली है, तारतम्य तो है, लेकिन उल्लू को अंधेरा अंधेरा, हम कहीं उल्लू तो नहीं है। इसका मतलब हृदय में अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए। इसीलिए धनी ने कहा, ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना। प्यारे सुंदर सा जी, सारा संसार को छोड़ करके तारतम्य वाणी में आते ही हम ब्रह्म सृष्टि बन गया, धनी का चरण है, ऐसा नहीं है। उत्तम जीव हो सकते हैं, हंस जीव हो सकते हैं,
लेकिन परमहंस ब्रह्म सृष्टि होने में तो सुंदर साथ जी और यात्रा आगे। गुरुजी मंगलदास जी भी तो परिणामी थे। गुरुजी मंगलदास जी भी तो तारतम्य की पूजा करते थे। गुरुजी मंगलदास जी भी तो अपने गुरु पीतम्बर दास जी से तारतम्य सीखे थे। उन्होंने भी तो ऐसे ही महीने साल का 12-15 पर्व मनाते थे गुरुजी मंगलदास जी, नहीं? वो भी तो सुबह उठ के सुख को निधाना जय जय बोलते थे। वो भी तो हारमोनियम बजा करके भजन गाते थे। वो भी ढोल बजाते थे। उन्होंने भी संस्कृत पढ़ी थी। उन्होंने सब कुछ किए थे, नहीं? हम जितना कर उसे भी ज्यादा ही कर रहे थे। शिव पूजा नियम से करते थे। फिर उतना तपस्या उन्होंने क्यों की? तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण तो प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है। इसलिए आम सुंदर साथ सब ब्रह्म सृष्टि हम तो ब्रह्म सृष्टि हो गए। अब धनी का चरण ऐसा जमात को आप मत ढूंढिएगा। फलाने ने ऐसा फलाना ऐसा करके मत देखिएगा। चौपाई में ब्रह्म सृष्टि ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना करके लिखा हुआ है। इसलिए महामति प्राण जी इंद्रावती आत्मा के हृदय में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण लीजिए। उसके बाद खोजत खोजत सतगुरु पाइए जैसा खोजत ब्रह्म सृष्टि का इंद्रावती का हृदय खोजत। उनके हृदय में परब्रह्म परमात्मा सीता जी का चरण को बार बार नमन बार बार बंदन। जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी जाऊं कहाँ महाराज। तो अपने ध्यान में अपने चितवनी में वाणी चितवनी में अपने अंदर जा करके मन की वृत्तियों को आता है जाता है, बुद्धि की वृत्ति आती है जाती है, सब अपने अपने जगह में जो कर रहे हैं। मैं सुरता श्री राज्य के चरण इंद्रावती का चरण करके एक ऐसा जगह है उसी का नाम कुरान में नारी अनंत नाजी एक बोलता था। वो नाजी करके बोलता था या ब्रह्म सृष्टि करके बोलते। ये जमात तो परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं का नाम है। अच्छा, तो इस संसार में अब पहला नंबर क्या रहा? ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म सो निशवत। 9 अंगों पालो नवदा लियो वैकुंठ 4 मुक्ति मुक्ता। 9 अंगों न यानी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य करके वैकुंठ का 4 मुक्ति सालोक के सामने पेशा पेशाई। सुंदर साथ जी ये प्राण जी ने उच्चारण कर रहे हैं जो साधन, ये मामूली साधन है। बोल गए पहुंच गए ऐसा, हम अमेरिका बोले अमेरिका पहुंच गए ऐसा नहीं है। जो अमेरिका में सुबह सुन रहे हैं हम भारत बोल से नेपाल बोल करके पहुंच गए ऐसा नहीं है। स्वर्ग बोले पहुंच गए ऐसा नहीं। ये 4 मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी बोल रहे हैं चलो जीवन लगा करके, एक जीवन नहीं हजारों जीवन लगा करके वैकुंठ 4 मुक्ति भी प्राप्त करो। लेकिन परब्रह्म परमात्मा अक्षर से राजी महाराज का चरण को ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म से निशावता। ब्रह्म के साथ संबंधी है कि नहीं? वो ब्रह्म आत्मा संबंधी के पास ही ये चरण है। हाँ, बैगुन के बीज में अदरक नहीं होता है। अदरक के बीज में हल्दी नहीं होता है। आम के पेड़ के बीज में आम के गुटी के अंदर अमृत नहीं होता है।
संसार में है कि नहीं। वो ये दृष्टांत क्यों दिया संसार में? ओ, ब्रह्म सृष्टि के अंदर धनी का चरण का अंकुर होता है, बाकी जीव में नहीं होता, वो स्वप्निक है। अपने दिल में क्लियर है कि नहीं? क्या? आम के गुटी में अमृत, आगा में तो देखा, वो डाली में तो देखा था, तो क्रॉस करके आम के पेड़ में अमृत। मैं क्रॉस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्रॉस तो क्या क्या होता, अंकुर की बात बता रहा हूँ। बैगुन में भिंडी है, हो भी सकता है। तर्क जीतने के प्रयास मत करो, सही बताओ, तुम्हारा कल्प्रिट माइंड यूज ना करो यहाँ। हो भी सकता है, भागने के प्रयास क्यों कर रहे हो? धीरे से ध्यान से पढ़ो जो मैं पूछ रहा हूँ। बैगुन के बीज में भिंडी है पूछ रहा हूँ, वो तर्क मत लेके आओ। कुतर्की को छोड़ो, तर्क में आ जाओ। तर्क भी सही चीज को पकड़ने के लिए। बैगुन के बीज में भिंडी नहीं है, ये तो दिमाग में क्लियर है ना। हो, ऐसे ही जीव के तह दिल में जाकर देखे, ब्रह्म चरण नहीं है, परब्रह्म परमात्मा का चरण नहीं है, क्योंकि जीव को चेतना, जो स्वप्निक चेतना जागृत में नहीं उठ सकते, वो उससे संबंधी है ही नहीं। वो अक्षर के सपना से, मोह से उत्पन्न संबंध में। हाँ, मोह का चरण हो सकता है। इसके लिए अपने दृष्टांत में देख करके हमने बार बार इसको आपके हृदय में बैठाने की कोशिश की है। तो जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में क्लियर पिक्चर है, जहां तक होश संभाले, होश का जहां तक गहराई है, होश की गहराई में आप जा करके देखिए, जिस तरह से मृगजल में पानी नहीं, इसी तरह मिश्री के अंदर फिटकरी नहीं, ऐसे ही जीव के अंदर परब्रह्म परमात्मा का चरण नहीं। तो है कहाँ? ब्रह्म सृष्टि के अंदर, ब्रह्मात्मा के अंदर, ब्रह्मात्मा के हृदय में। वो सत, ब्रह्मात्मा सत है, ऐसे परब्रह्म का चरण सत है। सत सत की एरिया है, सूर्य के अंदर अंधकार नहीं। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के अंदर वो चरण सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए कहा, आप 9 अंगों पालो, नवदा करो, ले बैकुंठ 4 मुक्ति ले लो, ये चरण ना आवे ब्रह्म सृष्टि बिना। तो प्यारे सुंदर साधु जी, परात्म स्वरूप, राज्य का सिंहासन, पाद तली, सब आप देख रहे हो, वो चरण ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है करके बोल रहे हैं। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो, वेद 4 पढ़ो, शास्त्र 6 पढ़ो, पुराण 18 पढ़ो, सब पैड़ो देखो प्राप्त। संसार में कितने मार्ग है, सबको देखो, लेकिन ये चरण ना आवे ब्रह्म से बिना, जाके ब्रह्म से निष्ठा। कोई वेद 5 मुख पढ़ो, 4 वेद तो पर बोल ही दिए, फिर और को वेद, दूसरा वेद, 5वां वेद। 5वां वेद मतलब रामायण, भागवत, जो अनुभव का ग्रंथ है, उसको 5वां वेद कहते हैं। तो 5वां वेद भी पढ़ो, वेद पढ़ो 5। कोई वेद 5 मुख पढ़ो, देखो 5 शब्द बीच में आए। पंचम वेद भी कहा जाता है, पंचम वेद स्वतंत्र अनुभव का वेद है, तारतम्य वाणी में 5वां वेद में आता है वैसे तो। लेकिन उधर ब्रह्मा जी का, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी पहले पंचमुखी थे, इसलिए उन्होंने कोई वेद 5 मुख पढ़ो, 4 मुख कम हो गए तो 5वां डाल करके भी पढ़ो। लेकिन प्रसंग है वो चरण का महत्ता को। लेकिन इतना पढ़ने पर मुख गाँसी गाँसी पढे पनि त्यो चरण पाउँदैन भन्ने हो।
यता पनि मुख यता मुख घाँस पढ भने क्या। पांचों मुख पढ़ो, मतलब ब्रह्मा जी होकर के पढ़ो। प्राण जी बोल रहे हैं यहाँ पर पढ़ो 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 बोल रहे हैं। 14 मतलब 18 पुराण पढ़ो, 18 पुराण पढ़ना और विष्णु पढ़ना एक ही है। 4 वेद पढ़ना और ब्रह्मा जी पढ़ना एक ही है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश का महादेव का 64 तंत्र पढ़ना और महादेव पढ़ना एक ही है। और 3 जने का पढ़ेंगे तो अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अयमति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातन। हम परम वस्तु नहीं जानते, भाई क्या पढ़ना। फिर भी भैरव जाप खा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो करो। कई त्रिगुण जात पढ़ता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पढ़ रहे हैं। पर ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म सौ निशवता। देखिए सौर पांडे जी ने सौर के अंदर कितने ज्ञान की बात कर रहे हैं। 14 लोग सब खत्म करते। तो ब्रह्म सृष्टि कौन है? जिनके असल हक निशवत है। ब्रह्म सृष्टि कई वेद ने ब्रह्म जैसी तदगत लह। ब्रह्म प्राप्त करे कि ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त करे? प्राण जी ब्रह्म सृष्टि कई वेद ने ब्रह्म जैसी तदगत ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति तौला न कोई इनके। ये ब्रह्म सृष्टि बिना का ब्रह्म सृष्टि का बराबर कोई नहीं बोला, जाके ब्रह्मशो निशवत बोले। सुख जी आए न वास्ते, ओहो सुख जी का आगमन ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। हाँ ले किताब भागवत, अच्छा भागवत ब्रह्म सृष्टि के लिए आए। हाँ ये चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, पर ब्रह्म परमात्मा का चरण ब्रह्म सृष्टि बिना नहीं आता है, जाके ब्रह्म से निशवत है। ब्रह्म ने भेजी परमहंस पर वेद अस्तुत बंदोबस्त। ब्रह्म ने भेजी वेद परमहंस पर ब्रह्मात्माओं के वास्ते वेद स्तुति बंदोबस्त भेजा। ये ब्रह्मचरण क्यों छोड़ही? ये ब्रह्मचरण ए ब्रह्म सृष्टि परमहंस चरण क्यों छोड़ही? अभी इतना करने पर ब्रह्म सृष्टियों को चरण मिला तारतम वाणी द्वारा, वो क्यों छोड़ेंगे? उनका तो मछली पानी को क्यों छोड़ेंगे? पानी छोड़ते वो चला चली जाती। ब्रह्म सृष्टि को तो ब्रह्म के चरण से ऐसा संबंध है, इसलिए जाके ब्रह्म से निशवत है। कही आई उपनिषद इन पे। अब वेदों ने ब्रह्म सृष्टि बोला, कुरान ने मोमिन बोला, वो जमात का वो नाजी फिरका बोला, वेदों में मुक्ता पुरुष बोला, परमहंस बोला। ये जमात ही ऐसा है, उनके पास है परब्रह्म का चरण, परब्रह्म का धाम, स्वरूप लीला उनके पास है। अच्छा उपनिषद में क्या लिखा है? कही आई उपनिषद इन पे, इनके लिए उपनिषद में क्या बोला है? पूर्व ऋषि कहे जीत, उनको पूर्व ऋषि कहा है। अच्छा ऋषि तो ऋषि, पूर्व ऋषि कैसा होता है? पूर्व ऋषि, पूर्व ऋषि मतलब सृष्टि होने से पहले भी जिनका अस्तित्व है उसको बोलते हैं पूर्व ऋषि। अच्छा जितने भी ऋषि 28 ऋषि महर्षि, 28 में सृष्टि बनने के बाद के ये पूर्व ऋषि। सृष्टि बनने के बाद जो हुए नारायण एक ओम बहुश्याम बोले या में माँ विष्णु मंथे मंत्री गुण ताते से उत्पन्न होकर के जो उत्पन्न हुए ये 88,000 ऋषि महर्षि इसमें आते हैं, पैगंबर ऋषि में आते हैं, और 24 अवतार ऋषि में आते हैं, तीर्थंकर ऋषि में आते हैं, जितने भी संप्रदाय जो भी है सब ऋषि में आते हैं, खेल के अंदर आते हैं। पूर्व ऋषि यहाँ नहीं आते। पूर्व ऋषि मतलब सृष्टि होने से पहले जिनका अस्तित्व उसको पूर्व ऋषि बोलते हैं। वेद उसको उपनिषद को पूर्व ऋषि बोलते हैं। धाम बका पाया इन्होंने, अखंड परम धाम ब्रह्म धाम तो इनके पास पूर्व ऋषि के पास है, जाके ब्रह्म से निशवत, उनका ब्रह्म से संबंध है। अच्छा ब्रह्म सृष्टि मोमिन का है, वेदों में ब्रह्म सृष्टि का, कत्ते में मोमिन का। रूहें लेवे वेद कतेव विगता, उनको रूहें भी कहा, आत्मा भी कहा,
परात्मा का है, लेवे वेद कते विगत। वो जो ब्रह्म सृष्टि मोमिन है ना, वो वेद को भी उसी तरह से मानते हैं, कतेब को भी इसी तरह मानते हैं, क्योंकि दोनों में उनको अपनी बात मिलती है, इसलिए वो उसी तरह से वेद शास्त्र को साक्षी मानते हैं। ये समझ चरण ग्रहे ब्रह्म के, इनके समझ के अनुसार ब्रह्म का चरण ग्रहण होता है, जाके ब्रह्म से निशवत, उनका तो संबंध ही ब्रह्म से। ब्रह्म सृष्टि रूहें नाम द्वय, कुरान में रूहें, वेद में कतेब में रूहें, वेद में ब्रह्म सृष्टि नाम से आता है इनका परिचय। अच्छा, अरस रूहें ये जानता, जो धाम के आत्मा है ना ब्रह्म सृष्टि, वो जानते हैं कि वेदों में कतेब में जो नाम आया है वो किसका है करके ये जानते हैं। दो जाना चरण ग्रहे एक ही, ब्रह्म सृष्टि भी वही परम धाम के, रूहें भी वही उसी परम धाम का, जान के चरण ग्रहे एक ही, एक श्रीराज जी परब्रह्म परमात्मा अरसा जी का चरण पकड़ते हैं, जाके ब्रह्म से निशवत, जाके हकसो निशवत। तो वो पहले हकसो निशवत है या ब्रह्म से निशवत, वो सब परम धाम के अंदर की लीला है। पढ़े वेद कतेब को, जोग कसब ना पहुंचाता। पढ़ो वेद, पढ़ो कतेब, योग करो, कसब पूरा कसनी करो, योग अभ्यासी बनो, कसनी करो, न पहुंचाता। जब तक तारतम ज्ञान द्वारा ब्रह्म सृष्टि के सूत्र से आप आगे नहीं बढ़ोगे, ये वेद कतेब सब पोथी का पोथी पढ़ने से कोई नहीं पहुंचेगा। दिला अरसा किया जिना कदमों, ए न आवे बिना हक का निशवत। दिला अरसा किया जिना कदमों, जिस कदम ने दिल को अरस बनाया है, वो चरण वो कदम ना आवे बिना हक का निशवत। राज्य के चरण संबंधी बिना वो चरण नहीं मिलेगा, और वो चरण जिस चरण ने मोमिन के दिल को धाम बनाया है, इसलिए वो दिल, वो धाम, वो चरण, ये वायदत में आता है, ये निशवत में आता है। और संसार का सपना के अंदर का चरण सपना के जीव के लिए, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का जो चरण है वो तो शाश्वत ब्रह्म सृष्टि के लिए। दिल अरस कया जो मोमिन सो दिल नाजी पाक उमत, और इलाज न इलम कोई बिना असला कनिश। इस तरह से 40 नंबर चौपाई दोहराते हैं। पढ़े बेदा कतेब को, जोग कशव ना पहुंचत, दिला रस किया जिन कदमों, ए नावे बिना हक निशवत, ए नावे बिना हक निशवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।